और जो सफीर भाई है उन्हें लगता है पहली दफा उनको वो लड़की मिली वो पागल ही हो गए। जो हैदर का फ्रेंड है ना उसके लिए तालियां। भाई उसका अपार्टमेंट अगर ना होता ना तो ये ड्रामा कुछ ना होता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा, मेरे साथ हैं सैयद अली हैदर एंड वेलकम टू आवर चैनल सिद्रास डायरी। आज का जो एपिसोड है, जैसे हमने बात की थी लास्ट अपने एपिसोड में कि अब जो ड्रामे हैं ना उन्होंने कोई स्पीड पकड़ी है। अब तो वो कहते हैं ना कि पागल हो गए, धड़ाधड़ हर ड्रामे के अंदर और सुपर चार्ज्ड और सुपर पावर पैक्ड हो चुके हैं। आई एम ग्लैड के अब जरा स्पीड पर हमें भी देखने का यार मजा आ रहा है। और मुझे लगता है खत्म होने वाले हैं। They should। अब जब आप स्टोरी को, एक ड्रामा है उसका हम बाद में जिक्र करेंगे, उन्होंने ना क्या किया है, जैसे हंडिया पकने वाली हो ना उसमें आप एक्स्ट्रा मिर्ची ऐसी डाल दें, आप एक सब्जी जिसकी जरूरत भी नहीं वो भी डाल दें उसके अंदर, आप चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दें तो वो हंडिया खराब हो जाती है। वो ड्रामा है, बाद में बात करेंगे उस पर। नहीं, ये जिस ड्रामे का हम आज रिव्यू करने जा रहे हैं वो हंडिया बिल्कुल पकने वाली है, इट्स रेडी टू बी सर्व्ड और वो बड़े मजे की होगी। और अब वो उसको जैसे कहते हैं असल में क्या कहते हैं, दम पे रख के उन्होंने उसको पका दिया। बड़ा पावर पैक्ड एपिसोड था जी, जिसके बारे में अभी सिद्रा बात करेंगे। जी हम बात करें ड्रामा डंक की। बीच में एक थोड़ा सा वो बस एक हल्का सा ड्रैग किया था अगर वो ना करते, मुझे नहीं समझ क्यों किया था, उसकी जरूरत नहीं थी। अगर वो ना करते ना, मैं कहती हूँ ये 10 on 10 था। वो आपको पता है बहुत चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जी इतने एपिसोड्स होने चाहिए, वो लंबा करना पड़ता है, वो कभी कभी मजबूरी होती है डायरेक्टर की, बट स्टिल बड़े राइट टाइम पे उन्होंने क्लाइमैक्स देना शुरू कर दिया। ये पता है कौन से वाला एपिसोड थी? वो सीटी मार एपिसोड नहीं होती है, खिड़की तोड़ सीटी मार मूवी जो होती है जिसके अंदर वो वाला सीन नहीं आता जिसमें कहते हीरो आ गया ऐसे करते। तो वो ये वाला था कि आप उसके अंदर यू लाइक लिटरली ऑन द एज ऑफ योर सीट के यार अब क्या होने वाला है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो जी स्टार्ट यहाँ से होता है कि मिनाल भी लीथल हो गई है। वो कहती है ऐसी की तैसी सबने मेरे चौर को इजी लिया हुआ है। हर बंदा आता है उसकी बिस्ती कर देता है, हर बंदा आता है उसको कभी कोई इल्जाम लगा देता है, कभी कोई उसके ऊपर ब्लेम लगा देता है। वो सिद्धि हो जाती है, वो जाती है उसके घर जाके वो अमल को ना 1 on 1 फेस करके कहती है कि तेरी ऐसी की तैसी, अब कर जो करना है। पुत्र और बेस्ट ये उसने कहा कि तुम अब मेरे साथ तो तुम कुछ कर नहीं सकती क्योंकि जो तुम्हारे एक वेपन है यार। नहीं, ये बड़ा मजे। दोबारा इसको कहें, इस डायलॉग को वैसे अदा करें। वो कह रही है कि तुम यानी उसका बड़ा सही उसने बोला कि तुम अब सबसे बड़ा हथियार अब मेरे ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे आगे एक औरत खड़ी है। बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसने यानी लेनी देनी की है, अब्बे की भी उसके शौहर की भी। और मुझे अच्छा लगा कि किसी ने तो ये पता है गुस्सा मुझे थ्रू आउट क्या आ रहा है उसके भाई पे। देखिए यार, आपका जो औलाद होती है, जैसे मेरी 2 बच्चियां हैं, मुझे दोनों की नेचर का ना 100% पता है कौन कैसी है। बेसिक नेचर जो आपको होती है ना अपनी औलाद की पता होती है। इसी तरह बहन भाइयों को भी ना एक दूसरे का पता होता है। अब्बा जीप ने तो पता नहीं की है, मुझे लगता है यह खिसक गए हैं। और जो सफीर भाई है उन्हें लगता है पहली दफा उनको वो लड़की मिली है वो पागल ही हो गए। यानी होता है ये तो बात उन्होंने अब्बा जी को कही। उन्होंने कहा कि आपको पता है वो आपका खून है, आप सब एक्सपेक्ट कर सकते थे हैदर से, बट आप ये एक्सपेक्ट कर गए कि हैदर ऐसा करेगा। और ये तो आपने अपने खून के ऊपर गलत बात कर दी है। बड़ा स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स। क्या नाम था लड़की? मिनाल के बड़े ही स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स थे, डिलीवरी उतनी अच्छी थी। और अगेन वही सबको लाउंज में बिठा के उन्होंने कमाल कर दिया। बट हैट्स ऑफ टू हैदर्स मदर एज वेल, पे हम बात करेंगे। लेकिन जो पता है वही बात है ना, एक्शन का रिएक्शन होता है सबकी। आगे से भी एक्टिंग इतनी अच्छी है, हालांकि अमल उस सीन में इतना ज्यादा बोली नहीं, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन वो वाला होता है ना कि वो वाला सीन। और she was worried, लेकिन वो है, लेकिन अभी भी ना उसका वो जो एक तन है ना वो नहीं टूट रही है। और भाईजान पे तो मुझे वैसे ही सफीर भाई की समझ नहीं आती, उनकी तो शुरू दिन से इतनी मजलूम शक्ल थी, एंड तक मजलूमियत में है। और वही वाली बात कि बाप अपनी औलाद पे, ठीक है आप मान सकते हो आपका बच्चा चोरी कर ली या किसी को गाली गुली निकाल दी, हाथापाई कर ली, लेकिन ये इतना बड़ा इल्जाम है। क्या आपको नहीं पता कि आपकी औलाद इस पाए की गंदी हो सकती है कि नहीं हो सकती? पता होता है आपकी औलाद कितना जा सकती है। हाँ, और इतनी आपको और अकल लड़ाए ना
एक लड़का जो इसी कॉज के लिए उस लड़की के साथ खड़ा था शुरू में, क्या वो उसको वही दुख दे सकता है? हैव सम सेंस, ठीक है। वो खैर ये बड़ा अच्छा सीन था, एंड आई एम ग्लैड कि फाइनली हैदर ने भी मिनाल को सब बताया है और अब मिनाल उसके लिए स्टैंड ले रही है। और उन्होंने ये भी बताया है कि प्रोफेसर हुमायूं वाज इनोसेंट। हाँ, उसने सब बताया, ये सबसे बड़ी बात है कि भाई, और उसने भी बोला, उसने कहा तुम्हारे आगे ना प्रोफेसर हुमायूं और सायरा नहीं खड़े हैं, अब हैदर और मिनाल है, वो तुझे बताएंगे कि हम चीज क्या है। तो बड़ा अच्छा सीन था ओवरऑल। और एक चीज ऐसे मैं जिक्र करना चाहूंगी इस पूरे ड्रामे में, भाई जो हैदर का फ्रेंड है ना, उसके लिए तालियां। भाई उसका अपार्टमेंट अगर ना होता ना तो ये तो ड्रामा कुछ ना होता। सब बड़ा सिंसियर है, ऐसे कौन अपना अपार्टमेंट किसी के हवाले करता है? अच्छा, और वो इतना हवाले किया है कि कोई भी कभी भी अंदर आ जाता है, कोई भी वहां पे रह सकता है। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਹੈ ਹੀ नहीं ना, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਖੜਕਾਵੇ, जो भी आंदा आके ਉਹਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੇ छोड़ जाता है। अच्छा, फिर मजे की चीज हुई, अमल बीबी आ जाती हैं उल्टा। अमल बीबी आई हैं और आके हैदर को कह रही हैं तेरी नहीं कह रही है कि तुम इतने नीचे गिर सकते हो, अपनी बीवी का इस्तेमाल करोगे एंड ऑल दीस थिंग्स। ही सेड आई डिडंट डू दैट बड़ी। अच्छा, मुझे ना एक चीज इंटरेस्टिंग, वो आपने भी बात की, वो जब मिनाल बोल रही होती है ना, वो उसको पीछे से इशारा करता है, आई थिंक नहीं, जब अमल बोल रही होती है, मिनाल रिएक्ट करने लगती है तो उसको इशारा करता है कि चुप कर जाओ, लेट हर do the damage of her own self। वो आई थिंक चाह रहा है कि वो अब भड़के या वो उसकी बात रिकॉर्ड कर रहा है, या वो चाह रहा है कि वो अपने मुंह से इतना कुछ बोल दे फ्रस्ट्रेशन में आके कि वो सबके सामने उसकी औकात आ जाए कि ये इसकी असलियत है, ये जो इतनी मजलूम और मासूम और इतनी मीठी छुरी बनी फिरती है, ये इसकी औकात है असल में। तो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन। आई होप उसने रिकॉर्डिंग की हो, ताकि जब वो सुनाएगा ना, वो इतनी बारी आके बोल चुकी बंदा कभी तो रिकॉर्डिंग कर, वो भी हमेशा तो आंदी है, कोई गल नहीं, मतलब मोबाइल पे लगा के रख देता। हाँ, नहीं वैसे मैं जैसा मिनाल पीछे कमरे से आई थी, फटाफट रिकॉर्डिंग ऑन करके ले आती थी। एग्जैक्टली। फिर वो वाली बात, एपिसोड वो पता चला, एपिसोड मुक जाता था। वेरी गुड। बड़ा अच्छा सीन था ओवरऑल। यस, पर आप आए ना उस पावर पैक सीन पे जब नवाज अंकल को पहली दफा जवाब मिलता। अच्छा, और सबसे फनी था अंकल आंटी ने जो वो लीथल, वो जो एक बगैर चपेट के, वो बगैर आवाज के चपेट, अंकल आगे कहते हैं ये जो तुम्हारी बहू आई है, जैसे तुमने बेटे को तुमने कसम दी है, अब अपनी बहू को भी कह दो कि वो इधर ना आए कभी। तो वो ना इसको ऐसे कहती है कि टॉक टू द हैंड्स, और वो जाके कहती है अगली दफा आए तो उसकी खातिर उदाहरण में कोई बगैर आवाज के कुछ चपेट मार। वेरी गुड। और अब मैं आती हूँ अपने फेवरेट वाले सीन पे। प्लीज। माँ ने बुलाया हैदर को। सबसे पहले तो जी बिलाल अब्बास आई बिलीव इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। आई एम ह्यूज फैन ऑफ फाद मुस्तफा। ठीक है, मुझे फाद मुस्तफा बहुत पसंद है। उसके बाद अगर उस लेवल पे या उनके करीब अगर मुझे कोई उस एक्टिंग का लगता है ना लड़का, बिलाल अब्बास, यानी वो बंदा पिछले 2-3 एपिसोड से कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसको वो लगता है कि वो सब कह रहे हैं। यू नो, इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस बाय हिम थ्रू आउट दिस ड्रामा। यानी बहुत मुश्किल है चुप रह के एक्टिंग करना। आप खामोशी में अपनी प्रेजेंस फील कराना इज वेरी डिफिकल्ट, वरना चीखें मारना, लाउड होना तो सब कर लेते होते हैं। ये वो चुप रह के आंखों से रो के। मेरा फेवरेट सीन जी, हैदर को बुला लिया माँ ने, कि माँ तंग आ गई, उसने कहा बस होगी मेरे बेटे की। सब ने इतनी जिंदगी और आत्मा रो ली है ना कि अब मैं उससे वो कसम उठवा लूंगी जो कि मैंने ही उसको दे के बाउंड किया था। एंड आई एम ग्लैड इट हैपेंड। अम्मा जी ने तो भाई जो सारे खानदान की मिट्टी पलीद की, हो। मैं कहती हूँ क्या डायलॉग से मुनाफकत से पर्दा उठाया भाई। हैट्स ऑफ टू लैला वास्ती जी, व्हाट अमेजिंग भाई। वो पूरा सीन, वो पूरा उतने मिनट का जो कहते हैं ना, एक पूरा मैंने वहां पे एक बात की थी, देखिए वो क्या रहा है कि उस सीन को अगर आप देखें, लैला वास्ती जी अगेन के पुराने सीनियर लोग हैं, सब बैठे हाँ, और वो अकेली परफॉर्म कर रही है। शी वाज ओनली वन परफॉर्मिंग डायलॉग्स। अच्छा, शी हैड डायलॉग्स, पूरा मोनोलॉग था, और वो डायलॉग जो था, वो मोनोलॉग जो था, वो रिलेट कर रहा था टेक्निकली। अगर आप देखें वहां बैठे हुए एक शख्स को, अब वो एक शख्स पे जज्बात बदल रहे हैं। When she is talking to Mr. नवाज, जज्बात बदल रहे हैं, सफीर से जज्बात बदल रहे हैं, अमल से और टोन आ रही है, हैदर से और टोन आ रही है। या व्हाट अ पावर पैक्ड परफॉर्मेंस बाय लैला वास्ती जी। हैट्स ऑफ, बहुत अमेजिंग, सो हैप्पी, बहुत इतना प्यारा परफॉर्म किया, इतना अच्छा कि मुझे आई एक्चुअली अच्छा वो जो सीन था ना, गूज़बम्प्स, और वो वाला सीन में वहां पे आया है टीयर आई, जब वो हैदर अपनी माँ का माथा चूमता है ना, हाय
ओए होए होए होए, ये उसके दिल से कितना बोझ उतरा है। अच्छा, थ्रू आउट आप देखें कि जब वो उनका मोनोलॉग चल रहा है हैदर की मदर का, वो जो बेटा सिर्फ देख रहा होता है, उसमें हैरानी भी है, परेशानी भी है, खुशी भी है, समवन इज टेकिंग माय साइड। वो वाला कितना सैड था, मुझे वो बड़ा सैड लगा जो मुड़ के 2 मिनट के लिए अपने बाप और भाई को देखते कि शायद कुछ मेल्ट हुए हो, शायद कुछ इन्होंने इनको फील हुआ कि ये गलत है। अच्छा, अगेन कम ऑन, हैदर्स फादर शोहद अलवी साहब, यू नो, कोल्ड फेस रखना, जस्ट एटीट्यूड, दैट पोकर फेस, कोल्ड फेस जो होता है, वेरी गुड। लेकिन ये वाला सीन, ये वाला एपिसोड, टोटली द क्रेडिट गोज टू लैला वास्ती जी। इट वाज आउटस्टैंडिंग। मैं कहती हूँ, मैं तो यूं थी हर बात पे, उनके हर डायलॉग पे। आई बिलीव ये वाला एपिसोड 2 लोगों का था, एक अमल का, हैदर्स वाइफ, नहीं मिनाल, सॉरी, आई फॉरगॉट, मिनाल। फर्स्ट ऑफ ऑल लैला वास्ती जी, ये उनका एपिसोड था, एंड देन सेकंड हैदर्स वाइफ मिनाल। मतलब both were literally amazing. They stole the show. दोनों ने ऐसे ग्रिप रखी हुई थी स्टोरी के ऊपर। Women power. या वो यस, हैदर भी बहुत अच्छा था। लेकिन मैं सही बताऊं, अब आएगा मजा, क्योंकि हैदर हो गया लीथल। हैदर is back. उसने कहा है you will find the old Heather, the stubborn, the headstrong one, the one who take pride in his ईगो के अंदर। अब वो बताएगा, अब वो प्रॉपर वार करेगा, अब वो इनको बताएगा कि वो चीज क्या है। अब बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, एंड आई थिंक थोड़े से एपिसोड्स आगे वाइंड अप होने वाले हैं, तो लेट्स सी। आई एम होपिंग कि बड़ा जबरदस्त किस्म का आउटस्टैंडिंग किस्म का होगा, अमल का बेड़ा गर्क होगा इसके अंदर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप आपको एपिसोड पसंद आई है। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हमें फॉलो करें, प्यार दें, कमेंट करें, कुछ और पूछना बात करनी हो तो डू लेट अस नो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।